जरा सोचिए कि अगर आप महाभारत की लड़ाई अपनी आंखों से देख पाते तो क्या होता, या फिर अतीत में जाकर मुगल और पृथ्वीराज चौहान जैसे राजाओं के समय हमारा देश कैसा था वो अपनी आंखों से लाइव देख पाते तो। ये सब छोड़िए, आपकी अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे आप शायद वक्त में पीछे जाकर बदलना चाहते होंगे, या फिर भविष्य में जाकर देखना चाहते होंगे कि आखिर फ्यूचर कैसा है। अब ये सब हमने फिल्मों में होते हुए तो हजारों बार देखा है, पर क्या रियल लाइफ में भी ऐसा पॉसिबल है? टर्मिनेटर और प्राइमर जैसी साई-फाई फिल्मों में अक्सर टाइम ट्रैवल के लिए टाइम मशीन को यूज किया जाता है, और इसलिए साइंस लवर्स अक्सर इस बात को लेकर एक्साइटेड रहते हैं कि क्या टाइम मशीन को रियल में बनाना भी पॉसिबल है। 100 साल पहले फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम को लेकर थ्योरी दी थी कि टाइम और स्पेस कनेक्टेड है, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि स्पेस में हर ग्रह पर समय की स्पीड एक दूसरे से अलग है। कहीं पर टाइम पृथ्वी के कंपैरिजन में बहुत तेज है और कहीं पर बहुत धीरे। यानी कि अगर एस्ट्रोनॉट किसी ग्रह पर जाते हैं और वापस लौटते हैं तो उन्हें खुद ये महसूस होगा कि कुछ ही दिन बीते हैं, जबकि पृथ्वी पर कई साल गुजर चुके होंगे। इस थ्योरी को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। साइंटिस्ट ने एक क्लॉक को धरती पर रखा और दूसरे को एक प्लेन में, जिसे अर्थ की रोटेशनल डायरेक्शन में उड़ाया गया। वहीं प्लेन के दुनिया का चक्कर लगाने के बाद जब साइंटिस्ट ने दोनों घड़ियों की टाइम को कंपेयर किया तो उन्होंने नोटिस किया कि एक्सपेरिमेंट से पहले दोनों की टाइम स्पीड सेम थी, पर एक्सपेरिमेंट के बाद प्लेन में रखी क्लॉक जमीन पर मौजूद क्लॉक से स्लो चल रही थी। और यही टाइम ट्रैवल है, और हम सभी डे टू डे लाइफ में टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अक्सर हम जो टाइम ट्रैवल फिल्मों में देखते हैं, जैसे अतीत में चले जाना या फिर भविष्य में चले जाना, उसका मतलब है कि हम अपने ही टाइम स्पेस को पीछे या आगे की तरफ कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक गाड़ी की स्पीड की तरह। और यहीं पर टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट आता है। 1995 में H.G. वेल्स नाम के साई-फाई राइटर ने फर्स्ट टाइम अपनी बुक में टाइम मशीन का जिक्र किया था। मतलब कि टाइम मशीन का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट फिक्शनल बुक से आया है। साल 2013 में एक ईरानियन साइंटिस्ट अली रज़ाकी ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसी टाइम मशीन बना ली है जो भविष्य में अगले 7 से 8 दिन में क्या होने वाला है उसे प्रिडिक्ट कर सकती है। इस मशीन के जरिए भविष्य में जाना तो पॉसिबल नहीं था, पर इससे भविष्य देखा जरूर जा सकता है, और ये इस साइंटिस्ट का कहना था। हालांकि ईरान के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ साइंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने इस साइंटिस्ट के दावों से इनकार कर दिया। वहीं एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टाइम मशीन बनाने का दावा किया है, और वो है रोनाल्ड मेलेट। रोनाल्ड मेलेट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जब छोटे थे तो उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके 1 साल बाद उन्होंने H.G. वेल्स की वही टाइम मशीन नॉवल पढ़ी और सोचा कि अगर वो वक्त में पीछे जा सकते तो शायद अपने पिता की जान बचा सकते थे, और उन्होंने टाइम मशीन बनाने की ठान ली। कई सालों की रिसर्च के बाद रोनाल्ड मेलेट मानते हैं कि उन्होंने टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। बेसिकली उनकी मशीन भी आइंस्टाइन की थ्योरी पर ही डिपेंड करती है। आइंस्टाइन ने कहा था कि हमारे इस यूनिवर्स में हर ग्रह का अपना अलग टाइम है, पर लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं होता। और रोनाल्ड मेलेट मानते हैं कि लाइट के जरिए स्पेस और टाइम क्रॉस कनेक्शन करवाकर ऐसा करना पॉसिबल हो सकता है, जिसका उन्होंने प्रोटोटाइप भी बना रखा है। पर हाँ, उनकी भी ये टाइम मशीन किसी इंसान को फ्यूचर में नहीं भेज सकती, बल्कि मैसेज सेंड कर सकती है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, पर उस तरह नहीं जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है। और टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट रियलिटी नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। यही नहीं, अगर ऐसा करना पॉसिबल भी हो जाता है तब भी ये अर्थ के बैलेंस को बिगाड़ देगा, क्योंकि अगर कोई टाइम को रिवर्स करके पास्ट में जाता है और उसे बदलने की कोशिश करता है तो वो उससे दुनिया का फ्यूचर भी बदल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में कभी कोई साइंटिस्ट ऐसी मशीन बना पाएगा जैसे हम फिल्मों में देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।